सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब जी। आज दास ने गुरु जी की दया और उनकी प्रेरणा से एक छोटा सा संदेश तैयार किया है। जो भाई बहन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी को एक आम इंसान या संत मानते थे कि जो काशी में आए थे वो तो एक संत थे, आज उनके लिए दास ने एक छोटा सा संदेश तैयार किया है कि वह पूर्ण परमात्मा थे, ना कि संत। हमारे सभी शास्त्र प्रमाणित करते हैं, जैसे वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और उन महापुरुषों की वाणियाँ, क्या पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा थे, ना कि कोई आम संत। तो दास के आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जी, इस पूरी वीडियो को। दास का कोई तात्पर्य नहीं है कि इस वीडियो को अपलोड करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना या अपने व्यू बढ़ाना, ऐसा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। दास को परमात्मा की प्रेरणा और उनकी दया से ही दास की एक प्रबल इच्छा हुई कि छोटा सा संदेश, दास इस काबिल तो नहीं है, फिर भी तैयार किया जाए और बताया जाए सभी जगत के भाई बहनों को कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जी। तो आइए जानते हैं कबीर परमेश्वर जी के बारे में। कबीर परमेश्वर जी 1398 में लहर तारा तारा पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का समय बोला जाता है। जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया है कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है जो सूर्योदय होने से 1.5 घंटे पहले का। कबीर परमेश्वर जी वहाँ पे लहर तालाब में प्रकट हुए थे, सहशरीर सतलोक से आए थे शिशु रूप में और कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। इस दृश्य को उस समय जो स्वामी रामानंद जी थे काशी में, जो धर्मगुरु थे, उनके शिष्य अष्टानंद जी ने देखा था। वो सुबह डेली आते थे स्नान करके और वहाँ भक्ति करते थे, जैसा कि उनके गुरुजी ने उन्हें बता रखी थी भक्ति। उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज प्रकाश में, तेज पुंज प्रकाश के साथ कोई मतलब उन्हें लगा कोई वस्तु ऐसे आता दिखाई दिया कि कोई आया और लहरता तालाब पे वो समा गई है वस्तु। वो गए स्वामी रामानंद जी के पास और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रकाश में मेरे को चीज़ आती दिखाई दी थी। स्वामी रामानंद जी को जितना ज्ञान था उन्होंने बताया कि कोई ऊपर के लोग से कोई अवतारी शक्ति आई है जन कल्याण के लिए, इस तरीके से उनको बताया था। अब नीरू निम्मा जी कौन थे? नीरू निम्मा जी के बारे में थोड़ा सा दास बताना चाहेगा कि नीरू निम्मा जी थे, वो गौरी शंकर और सरस्वती नाम से 2 ब्राह्मण थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। वो विष्णु शिव जी के उपासक थे और शिव जी की भक्ति बड़े अनन्य भाव से करते थे जितना उनको ज्ञान था। शिव पुराण का पाठ करते थे। वो किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेते थे, सिर्फ जितना किसी ने दान दक्षिणा दी वो पैसे वो रखते थे अपने पास, उसमें से भी खाने योग्य पैसे को रख के बाकी का भंडारा कर देते थे वो। अब ये बात और मुसलमानों और ब्राह्मण भाइयों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब मुसलमान भाइयों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, उनके घर पे जाके जल छिड़क दिया, उनके मुंह में जल डाल दिया और ये बोल दिया कि आज से आप लोग मुसलमान बन गए हो। और ये जो गौरी शंकर था उसका नाम तो नीरू रखा और जो उसकी पत्नी थी सरस्वती उसका निम्मा रख दिया। अब उन्हें लगा कि भाई हम तो मतलब वही था कि उनके मन में तो भक्ति भाव तो शिव जी के प्रति थी, लेकिन अब ब्राह्मणों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया और जहाँ वो गंगा दरिया पे नहाने जाते थे वहाँ से भी उनको मतलब मना कर दिया नहाने से। अब गंगा दरिया का जल था वो उछलकर उस दरिया से साइड में लहरता तालाब तक वहाँ जाता था। बिल्कुल साफ पानी था लहरता तालाब पे, वहाँ कमल के फूल उग रहे थे उस पे अच्छे बड़े बड़े सुंदर। वहाँ पे कबीर परमेश्वर जी 1398 में ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह, जैसे गुरुजी ने बताया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में कि सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले होता है, उस समय कबीर परमेश्वर जी सहसरी सतलोक से चल के आए और वहाँ पे विराजमान हुए। अब नीरू निम्मा डेली स्नान करते थे। उन्होंने नीरू स्नान करा था। निम्मा ने देखा कि भाई ये तो कबीर कोई मतलब उन्हें वस्तु दिखाई दी दूर से, तो शुरू में लगा कि भाई कोई सांप वहाँ पे, फिर उन्होंने देखा कि नहीं तो कोई बच्चा है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी अपने जो अंगूठा था उसको मुंह में लेकर चूस रहे थे। तो उन्होंने देखा ये तो नीरू निम्मा के पहले से कोई संतान नहीं थी
अब नीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, नीरू नीरू देखो, कोई बच्चा है जो कमल के फूल पर लेटा हुआ है। नीरू ने जाया और जाकर उस बच्चे को उठा लिया अपने हाथों से और नीमा के हाथ में दे दिया। अब नीमा उस बच्चे को दुलार रही है कि भाई, मतलब वो शिव जी को इस चीज़ का क्रेडिट दे रही है, बोल रही है कि शिव जी ने मेरी सुन ली और भाई ये तो बच्चा मेरे को दे दिया, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, भाई उसको एक बच्चा मिल गया। परमात्मा को तो लीला करनी थी, मालिक की लीला तो मालिक ही जाने। अब वो लेके उस बच्चे को स्नान करके लेके उस बच्चे को चल दिए। अब नीरू ने सोचा कि अगर हम इस बच्चे को लेके जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप किसका बच्चा ले आए, किसी का बच्चा चुरा लाए, कहाँ से लेके आए, 70 बात करेंगे। नीरू नीमा से बोलता है कि आप इस बच्चे को लेके मत जाओ गांव में, वरना हमें गांव वाले गांव से निकाल देंगे और ये बोलेंगे कि भाई आप इस बच्चे को क्यों लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो, ये बताओ। अब नीमा उस बच्चे को छोड़ने वाली थोड़ी ना थी। उस परमात्मा ने तो जादू सा कर दिया। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक और वो कोई एक जीव उसको ले रहा अपने हाथों में, तो जादू तो अपने आप ही होना था। नीरू बोल रही है, नीमा बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस बच्चे को। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे साथ लेके जाऊंगी। अब वो झगड़ा करने लगे। नीरू बोलता है कि मैंने आज तक तेरी किसी बात के लिए मना नहीं किया और तू मेरी एक बात नहीं मान रही। वो जैसे ही उसको थप्पड़ मारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, इतने में परमेश्वर बोल पड़े कि आप मेरे को लेके जाओ अपने साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब पूरा काशी टूट पड़ा देखने के लिए। कोई कह रहा है कि विष्णु जी अवतार लेके आए, कोई कह रहा है शिव जी का अवतार है, ये तो कितना प्यारा बच्चा है ये। तो बस एक छोटी सी वीडियो में ये संदेश देने के लिए, वीडियो का तात्पर्य यही है कि हम इतना बताना चाहिए कि कबीर परमेश्वर जी वो कोई एक आम इंसान, एक संत नहीं थे, एक दास नहीं थे, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे। क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वाणी में बताया गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहार। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ये बताया है, कबीर साहब जी की महिमा का गुणगान किया है कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक कोई दिखलाया, काशी शहर जल ऊपर डेरा, ताज जुलाहे ने पाया, कि मेरे को उन जुलाहे ने पा लिया था। क्योंकि उस समय नीरू नीमा को मुसलमान बना दिया ज़बरदस्ती, तो वो एक जुलाई का काम करने लग गए थे, कपड़ा बुनने का काम करने लग गए थे। और गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी को भी 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। झज्जर छुड़ानी वाली जी, छुड़ानी से जो गरीबदास जी महाराज जी थे, उस 1727 ईस्वी में 10 वर्ष की उम्र में जब गरीबदास जी थे, तब उनको खेतों में कबीर परमेश्वर जी मिले थे। जिस समय गरीबदास जी महाराज गायों को चरा रहे थे खेतों में, उस समय कबीर परमेश्वर जी आके सतलोक से आए और उनको मिले, सतलोक दिखाया था। तब गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी का जिक्र किया हुआ है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो कबीर एक है, जन्नी जने ना माए। हम सुल्तानी नानक तारी, दादू को उपदेश दिया, जा जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। इतनी मधुर मधुर प्यारी वाणी है। ये सब दया हम नीचों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने की, जो हमें ये बताया कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहिब जी है। मेरे बच्चों, आप कहाँ लगे हो, किस भक्ति में लगे हुए, वो असली भक्ति नहीं है। क्योंकि गुरु जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर जी की वाणी है, और ज्ञान सो ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कबीर परमेश्वर जी गुरु नानक जी को मिले, सुल्तान अधम जो राजा था उसको मिले, मलुकदास जी को मिले, दादू दास जी को मिले, घीसा दास जी को मिले। कबीर परमेश्वर जी अपनी सभी पुण्यात्माओं को मिलते हैं, क्योंकि सतगुरु जी ने हमें बताया भी है कि वेदों में ये स्पष्ट लिखा है कि कबीर परमेश्वर जी अपनी पुण्यात्माओं को मिलने के लिए सतलोक से चल कर आते हैं, जैसे बिजली की गति के समान, और अपनी पुण्यात्माओं से मिलते हैं। गुरु नानक जी को कबीर परमेश्वर जी बेई नदी के तट पर मिले थे। गुरु नानक जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रखा है, फाई सुरती मलुक्की वे, वो ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भर, वो धानक रूप रहा करता। जब हम इन वाणियों को अपने मुख से बोलते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना निर्मल ज्ञान है कबीर परमेश्वर जी का। तो दादू जी को मिले, दादू जी ने कहा था, जिन्मों को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूजा कोई नहीं, मैं कबीर सिरजनहार। बहुत वाणी है परमात्मा की। तो उद्देश्य तो यही था आप सभी को ये बताने का कि कबीर परमेश्वर जी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, और हम सब उनके बच्चे हैं।
और हम सबको उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर कबीर परमेश्वर जी के बारे में दास बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस दास की इतनी औकात नहीं है। बाकी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पूरे ज्ञान को खोल के रख दिया है। कबीर परमेश्वर जी के बारे में तो बताया ही नहीं जा पाएगा, इतना उनके महिमा का गुणगान कर रखा है। कैसे वो काशी में रहे, 5 साल की उम्र में तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा की थी, जिस समय बच्चे खेलते हैं। जो स्वामी रामानंद जी थे 104 वर्ष की उम्र में उस समय। उसके बाद तो कबीर परमेश्वर जी ने उनसे ज्ञान चर्चा में उनको पराजित किया और उनको ये ज्ञान दिलाया कि मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हूँ, जो आया हुआ हूँ तुम्हें यहाँ से पार करने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए। और उसके बाद तो कबीर परमेश्वर जी 120 साल तक काशी में रहे थे। 1518 में वो सहसरी सतलोक गए थे मगर से। उस समय भी ब्राह्मणों ने इतना वो फैला रखा था लोगों में, बेचारी आम भोली जनता में इतनी गलत धारणा फैला रखी थी कि भाई जो मगर काशी में मरेगा वो ही स्वर्ग जाएगा, मगर से जो मरेगा तो वो नरक में जाएगा। इसलिए कबीर परमेश्वर जी मगर से गए। बाकी उनकी बहुत ज़्यादा लीला है परमात्मा की, दास के बस की बात नहीं है जितना बताना। दास तो यही छोटा सा एक संदेश देने की भी काबिल नहीं है। बाकी बस मालिक की प्रेरणा तो बताना चाहा कि भाई हम सब कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं और हम सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। आज कबीर परमेश्वर जी खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उनका अवतार है, जो इतना ज्ञान हमें आज बता दिया खोल के, जो किसी ब्राह्मणों ने नहीं बताया। इतने बड़े बड़े शंकराचार्य जी, इतने बड़े बड़े महर्षि ऋषि चले गए, उनको ये ज्ञान नहीं हो पाया। क्योंकि गुरु जी अपने सत्संग में बताते हैं कि 9 मन सो तोड़ा जरिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जे न दूजी बार। दास की आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपने परमेश्वर को पहचानो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो उनको, परमात्मा को पहचानो। जी पढ़ा लिखा समाज है, हम पढ़े लिखे, हमारे एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा अगर हम यही नहीं समझ पाए कि हमारे सदग्रंथ क्या कह रहे हैं और परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो हमारे जीवन जीने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। हमें धिक्कार है इस जीवन पे। अपने परमेश्वर को पहचानना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम अपने असली परमात्मा को पहचानेंगे और वहाँ सतलोक चले जाएंगे। ऐसे तो कबीर परमेश्वर जी की शेख तकी था, जो मुसलमानों का पीर था। उसने 52 परीक्षा ली थी कबीर परमेश्वर जी की, लेकिन वो तो समर्थ थे, उनका क्या बिगाड़ सकता। कुछ बिगाड़ थोड़ी ना सकता था शेख तकी। कभी हाथी से कुचलवाया जा रहा है, कभी तलवार लेके उनको काटने की कोशिश की जा रही है, कभी नदी में गिरा दिया पत्थर बांध के, फिर परमात्मा ऊपर आ जाए बैठ जाए। खुद की बेटी मरी हुई थी, उसकी परीक्षा ली कि अगर कबीर परमेश्वर है तो इसको जिला दे, जिंदा कर दे इसको, तब मैं मानूंगा। कबीर परमेश्वर ने जिंदा किया, उसका नाम कमाल ही रखा। ऐसे ही एक सऊ बहता जा रहा था एक लड़के का नदी से, उसको जिंदा किया कबीर परमेश्वर जी ने, और उसका नाम कमाल रखा गया। क्योंकि समर्थ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते, मरे को भी जिंदा। गुरु जी ने बताया अपने सत्संगों में, शास्त्रों में लिखा है कि कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा है वो तो मरे को भी जिंदा कर दे और उसकी उम्र 100 वर्ष तक कर दे। तो ये तो समर्थ ही कर सकते हैं जी। कबीर परमेश्वर जी ने इतनी वाणियाँ बोली हैं जो आज सतगुरु जी ने हम नीचों पे दया करी है और हमें ये बताया है कि मेरे बच्चों पहचानो परमात्मा को और सच्ची सद्भक्ति करो और यहाँ से पार हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, एक काल का लोक है और यहाँ कोई सुख नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे हो अब कितनी महामारी चल रही है, धमकी आ रही है, चाइना से युद्ध हो रहे हैं, हाहाकार मचा पड़ा है, बीमारी इतनी ज़्यादा। यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम सब सतलोक में पहले ही रहते थे और हमें वहीं जाना है। तो दास तो यही आपसे निवेदन कर सकता है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को एक बार सुने जी, और फिर गहराई से मंथन करें, सोचें, और उनको परमाणु को भी आप मिलाएं अगर आपको शंका है तो। फिर ये देखें कि हाँ वाकई ही ज्ञान, कौन सा ज्ञान ऑथेंटिक है, क्योंकि जो ये नकली ज्ञान है इसके तो सिर पैर भी नहीं है। अब कबीर परमेश्वर जी ने तो ये बोला था कि गुण तीनों की, अब गुण तीन जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब यही कबीर परमेश्वर जी ने बताया था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कह कभी निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। तो जो निज नाम है वो तो जैसे गुरु जी ने बताया कि सार नाम है, उसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते सतलोक। हम यहीं 84 के ढोर बने रहेंगे, यहीं घूमते फिरते रहेंगे 84 में। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जी। ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। कबीर परमेश्वर जी ने इसके बारे में बताया
कि मानो जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार, तरवर से पत्थर टूट गिर बहुने लगता है डर। मानो जन्म पाए कर नहीं रटा हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। बिना हरि की भक्ति की राजा ऋषभ होय, माटी लदे कुमार के घास न डाले कोई। ऋषभ मतलब जैसे गुरुजी बताते गधा होता है, राजा भी गधा बनेगा तो हम जीवों की क्या औकात है जी। भक्ति करके ये बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जो 623 साल पहले आए थे, आज फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं। आओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ जी। दास तो फिर बार बार यही बताना चाहेगा क्योंकि हम जीवों पे तो दया कर दी। जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहेगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कोई संत नहीं थे, आप उनकी वाणियाँ सुनते आ रहे हो छोटे से बचपन से लेकर। गुरु गोविंद हो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। हम उनकी वाणी वो कितनी अच्छी लगती थी, कबीर जी की वाणी है, संत कबीर जी की वाणी है, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा आए थे इस मृत्यु मंडल में हम सबको पार करने के लिए जी। तो दास की तो बस आपसे यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुन लो जी। एक बार आप ये देखो, निचोड़ करो कि वाकई ही क्या सही है और क्या गलत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बार बार यही बताना चाह रहे हैं, प्रोजेक्टर पे खोल खोल के दिखा रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। हजारों प्रमाण दिखा दिए परमात्मा के गुरु जी ने कि ये देखो प्रमाण इन महापुरुषों की वाणियाँ कह रही हैं जिनको परमेश्वर मिले हैं। सारे वेद बता रहे हैं कि कबीर ही परमेश्वर है, कुरान बता रही है, गीता बता रही है, बाइबल बता रही है, गुरु ग्रंथ साहिब बता रहे हैं। अब इतने प्रमाण दे दिए परमात्मा के, फिर भी हम ना पहचान पाए। हम मान बढ़ाई ईर्ष्यावश ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी कैसे हो सकते हैं। हमारे तो पूर्वज चले गए इन ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति कर करके, तो ऐसा नहीं है जी। हमारे पूर्वज तो मंडी पूज के चले गए, मंदिरों में जाते थे, हम कैसे मान ले कबीर परमेश्वर। कबीर परमेश्वर जी ने तो ये भी कहा था, पत्थर पूज्य हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर परमेश्वर जी की वाणी को पहचानो जी, जिन्होंने ये कहा था, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहार। दास आपसे यही प्रार्थना कर सकता है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, एक बार आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, गहराई से मंथन करें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सच्चे गुरु कौन है। इस 7 अरब की आबादी में दास ठोक के दावे के साथ कहता है, सीना तान के कहता है कि 7 अरब की आबादी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सिवा कोई भी पूर्ण संत नहीं है इस पूरे विश्व में, और ना कोई आगे होगा। सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूर्ण संत है, जिन्होंने आज खोल के बता दिए सारे ज्ञान को, सभी नकलियों की बोलती बंद कर दी और यह बता दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसकी भक्ति करके हम पार हो सकते हैं। तो बस आपसे इतनी प्रार्थना है और आपसे यही प्रार्थना दास करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका इतना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आभारी है दास आपका, जो आपने हमारे चैनल पे इतना प्यार बनाए रखा और आगे भी ऐसे बनाए रखे जी। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम आगे आगे परमात्मा की ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई बहन यह मानते हैं कि कबीर साहिब जी तो एक संत थे, उनको पता चल सके, वो देख सके, वो पढ़ सके कि कबीर साहिब जी संत नहीं थे, वो तो पूर्ण परमात्मा थे जो 623 साल पहले आए थे और अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। बाकी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंशरता भक्ति खतरा जान, ये बुकें भी है। आप इनको निःशुल्क मंगा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। आप अपना पूरा पता बता के इन बुक को मंगा सकते हैं, इन बुक में पढ़ सकते हैं। बाकी गुरु जी का सत्संग भी आता है जी साधना चैनल पर, ईश्वर चैनल पर। साधना पे आता है शाम को 7:30 से 8:30, ईश्वर पे 8:30 से 9:30 बजे तक आता है। आप उन चैनल पे जाके गुरु जी का सत्संग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, आपको खुद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है और सच्चे सतगुरु जी कौन है। वैसे जी ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए दास ने एक छोटा सा संदेश तैयार किया था कि यह बता सके कि पूर्ण परमात्मा फिर आए हुए हैं, जो 623 साल पहले आए थे, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक आज फिर आए हुए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। पहचाने हम उनको और यहाँ से पार हो जाए, सतलोक चले जाए जहाँ हम पहले रहते थे। बड़ा सुखदायी लोक है वो हमारा।